जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे हिमेटोपोइसिस के बारे में। हिमेटोलॉजी में पार्ट 1 हो गया था। हिमेटोलॉजी का डिफिनीशन एक बेसिक जानकारी बताए थे। पार्ट 2 में हम बताए थे कि हिमेटोलॉजी में जो ब्लड ऑफ कंपोजिशन है, ब्लड का बारे में, उसके जो भी घटक और उसके कार्य क्या है। ठीक है। प्रोटीन था, तो प्रोटीन में अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो अल्फ़ा 1 गामा 1 ये सब था प्रोटीन, तो उसको हमने नहीं बताए थे क्योंकि हम प्रोटीन जब बताएंगे तब। आज हम लोग बात करेंगे हिमेटोपोइसिस या हिमेटोजेनेसिस की। ब्लड का निर्माण होना, रक्तोत्पादन, रक्तोत्पत्ति या रक्त निर्माण, हिमेटोपोइसिस या हिमेटोजेनेसिस। हिम मिस होता है ब्लड, हिम मिस होता है ब्लड, और पोइसिस मिस होता है जनरेशन ऑफ, बनना, फॉर्मेशन ऑफ मतलब निर्माण होना, मतलब ब्लड का निर्माण होना, या हीमोजेनेसिस। हिम मिस ब्लड, जेनेसिस मिस जनरेशन ऑफ, ब्लड का निर्माण। तो ये हिमेटोपोइसिस या पोइसिस कहाँ पर होता है, ये ब्लड हम लोग का कहाँ से बनना चालू होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटस या एम्ब्रियो या फीटल, ठीक है, या उम्ब कहते हैं। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो इनिशियल स्टेज से, शुरुआती अवस्था से, जब माँ के गर्भ में वो जीवन यापन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। आगे हम लोग बताएंगे भ्रूणा अवस्था, भ्रूणा काल, भ्रूणा काल में जो बच्चा माँ के गर्भ में जब जीता है उसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं, या इंट्रा यूट्राइन, इंट्रा मिस अंदर, यूट्राइन मिस यूट्रस, बच्चेदानी, बच्चेदानी के अंदर जब बच्चा जब अपना जीवन यापन करता है, माँ के गर्भ में अपना जीवन यापन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटस। FETUS भी लिखा जाता है या FETOUS भी लिखा जाता है, या उम्ब कहते हैं, भ्रूण। हिंदी में उसको क्या कहते हैं, भ्रूण। तो उस भ्रूण में से ब्लड कहाँ बनता है, उस भ्रूण में, उस भ्रूण को भी, उस बच्चे को भी तो ब्लड की ज़रूरत होगी। तो बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है उस दिन से, और आज हम लोग डेवलप हैं, मैच्योर हैं, वहाँ तक का ब्लड कहाँ पर बनता है और कौन कौन सा ब्लड बनता है वो आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं हिमेटोपोइसिस की। हिमेट मिस होता है ब्लड, पोइसिस मिस जनरेशन ऑफ। ब्लड में हिमेटोपोइसिस में एक लाइन में अगर कोई पूछे तो बोलिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस, जनरेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। मतलब हिंदी इसका रक्त की कोशिकाओं के बनने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तोत्पत्ति या रक्तोत्पादन, रक्त का उत्पादन या रक्त की उत्पत्ति, या फिर आपका रक्त निर्माण, हिमेटोपोइसिस। तो मेनली ब्लड का बनना, यानी कि मनली ब्लड में सेल का बनना। सेल का दूसरा नाम कॉर्पस्कल भी होता है, CORPUSCLES, कार्पसल्स या सेल्स कहते हैं। कोशिकाओं के, ब्लड की कोशिकाओं के बनने की विधि को हिमेटोपोइसिस या हीमोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें उसको तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड की कोशिकाओं का बनना, इज कॉल्ड कहा जाता है हिमेटोपोइसिस। उसको हिमेटोपोइसिस या रक्तोत्पत्ति। ये ब्लड बनता कहाँ पर है, तो कहा जाता है अपनी कहावत में कि माँ का कोई कर्ज नहीं अदा कर सकता, क्योंकि माँ के गर्भ से ही कर्ज चढ़ने लगता है बच्चे पर, क्योंकि माँ के गर्भ में फर्स्ट 1 डेज से ही उसका ब्लड कुछ दिन रहेगा, उसके यूट्रस में, उसके उम्ब में अपना वो डेवलप होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे करके कि कैसे क्या है। हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब हिमेटोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन, उत्पन्न, उत्पादन होना, बनना, डेवलपमेंट, वो अगर चीज़ ये चीज़ है और वो बढ़ के इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, उसका हाथ कान नाक आ गया, तो प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस। मतलब हिमेटोपोइसिस का मतलब
ब्लड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, उसका अगर वो उत्पन्न हुआ है, बच्चा जन्म लिया है, तो वो विकसित होगा। जब विकसित होगा तो अलग अलग उसको काम दिया जाएगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, विभक्तिकरण, बटेगा उसका काम। एंड वो जब बढ़ जाएगा तो वो मेचुरेशन, तब फिर हम लोग मेच्योर हो चुके हैं। अभी अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाई तो अपने पैर पर हम लोग खड़ा हो गए। ठीक है, जैसे बच्चा का जन्म होता है वैसे ही ब्लड सेल्स का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है। तो ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, हिमेटोपोइसिस क्या होती है, ब्लड सेल्स या कार्पसल्स की प्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन के को ही हम लोग हिमेटोपोइसिस कहते हैं। मतलब ब्लड के बनना, उसके विकसित होना, अलग होना, अलग अलग ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इस सब के बनने को और वो मैच्योर होने की विधि को ही हिमेटोपोइसिस कहते हैं। सच एज इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स ये सेल होती हैं जिसको हम लोग शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं, शॉर्ट नहीं आरबीसी भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स का ओरिजिनल नाम या दूसरा नाम आप कह लीजिए इरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्र मिस होता है रेड, साइट्स मिस होता है सेल, और ये किसका सेल है, ब्लड का, इसीलिए कहा जाता है रेड ब्लड का है तो ब्लड और सेल्स। रेड इरिथ्रोसाइट्स के बनने की विधि को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। डीएमएलटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इरिथ्रोसाइट्स यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। एंड थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। यानी कि हिमेटोपोइसिस में एक लाइन में आप समझिए, हिमेटोपोइसिस में मतलब मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। कौन सी सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। और थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम प्लेटलेट्स, पीएलटी शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये तीनों की बनने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोपोइसिस बनता, थ्रोम्बोपोइसिस का हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस ये बनता कहाँ पर है, किस ऑर्गन में बनता है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। हिमेटोपोइसिस ऑकर्स इन वेरियस साइट्स ऑफ एज फॉलोज। हिमेटोपोइसिस ऑकर्स मीन्स पाया जाता है, इन मतलब में, वेरियस मीन्स बहुत प्रकार के, साइट्स मीन्स जगह, एज फॉलो निम्नांकित, जो ये नीचे दिए हुए हैं उस जगह पर पाए जाते हैं। कौन कौन से जगह पर पाए जाते हैं, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटस। जब बाहर आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। और कुछ दिन बाद तक रहता है चाइल्ड, उसके बाद और थोड़ा बड़ा रहता है चिल्ड्रेन, और बड़ा होता है तो एडल्ट्स। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों की बात यहाँ होगी। तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दिए हैं कि ये जो हिमेटोपोइसिस होती है ये कहाँ से शुरू होती है, माँ के गर्भ से किस अवस्था में कितने दिन तक कौन चीज़ बनता है, उसको हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक है नॉर्मल साइट्स और एक है साइट्स ऑफ हिमेटोपोइसिस। नॉर्मल साइट्स का मतलब एक सामान्य जगह, और एक हिमेटोपोइसिस, कहाँ पर ये हिमेटोपोइसिस पाई जाती है। तो देखिए, फीटस या एम्ब्रियो या उम्ब जो भ्रूण बना रहता है वो अगर 5 वीक से 2 महीना तक ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशन का मतलब हुआ कि गर्भाधारण करना। गर्भावस्था में, माँ जब गर्भावस्था में रहती है उसी को गर्भाकाल, गर्भावस्था, गर्भधारण करना, उसी को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड में बहुत बचा के रहना पड़ता है, यानी अपनी भाषा में प्रेग्नेंट है वो, मतलब कि वो प्रेगनेंसी उसको बच्चा हो, मतलब उसमें ये है। ठीक है, तो फीटस जब रहेगा, जब बच्चा रहेगा कहाँ से, 5 वीक से, ये याद रखिएगा। कोई 3 वीक बोलता है, 3 वीक में योग से आगे हम बता रहे वो नहीं बना रहता है। अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊपर, ठीक है, और एक होता है वजाइनल से, वजाइना के रास्ते से, योनि के रास्ते से किया जाता है। तो उसमें 5 मंथ पर योग से आता है। तो कोई 3 मंथ कर रहे हैं, वीक, तीसरा सप्ताह में दिखाई देता है।
तो जब फीटस 5 सप्ताह का हो, यानी कि लगभग 1.25 महीना का, और 2 महीना तक यानी 5 सप्ताह से 2 मंथ तक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था से जब बच्चा गर्भ में चला गया तो 5वां सप्ताह से 2 महीना तक उसका ब्लड, फीटस का ब्लड कहाँ बनता है? योक सैक ऑफ फीटस, फीटस के योक सैक में होता है। और इस ब्लड बनने की विधि को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी मीन्स क्या हुआ? जब बोन होती है, एक्चुअल एडल्ट में तो बोन में बनता है, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन सब में बनता है। तो इसको जो ये खाली स्थान है, मुर्गा का टंगरी खैले बड़ा लो नू, तो जब चबाइबा, इसे चबाइएगा तो जब ऐसे कड़ाम से कीजिएगा, देखिए खोखला रहेगा, यहाँ खोखला जब रहेगा सॉरी, तो इसी को क्या कहते हैं? मेडुलरी, ये एरिया है, मेडुलरी में बनता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा मेडुलरी, यहाँ कोई मेडुलरी की बात बोन हुआ ही नहीं है, बना ही नहीं है, तो यहीं पर बनता है एक्स्ट्रा मेडुलरी तो ये नहीं रहता है, इसीलिए कहा गया एक्स्ट्रा मेडुलरी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस। इस अगर कोई पूछ दे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस होता है? भ्रूणावस्था में होता है, जब बच्चा 5 सप्ताह से 2 महीने तक, 5 सप्ताह से 2 महीने तक के ब्लड की बनने की विधि को एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोएसिस कहते हैं। ऐसे हिमेटोपोएसिस कहते हैं नॉर्मल आदमी में। ये योक सैक क्या होता है? तो योक सैक अगर अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है तो 5वां सप्ताह में योक सैक का निर्माण हो जाता है। आपको थोड़ा सा एक हम बता देते हैं ऐसे, मान लीजिए जब अल्ट्रासाउंड, इसको ऐसे समझिए, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मनुष्य का सबसे पहला अंग यही बनता है जिसको हम लोग कहते हैं योक सैक। अंडा देखे हैं ना, अंडा का जो पीला वाला अंदर का होता है, पीला वाला, वही क्या है? योक है, ठीक है, योक है, जर्दी, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? जर्दी, पीला वाला जर्दी। मुर्गी का अंडा का जो पीला वाला, उसी से अगर उसको छोड़ दिया जाए और वो माँ उसको सेवने लगे बच्चा अंडा को, तो वो क्या हो जाता है? वो एक तरह से भ्रूण है, ठीक है। अंडा का जो योक है वो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, फीटस है। वही माँ में भी, ह्यूमन में भी वो योक पहले बनता है। वो कब बनता है? याद रखिएगा, 5th to 6th वीक, सप्ताह, यानी करीबन 1.5 महीना के लगभग में वो योक बनता है। अल्ट्रासाउंड जब कराइएगा, तो जब अल्ट्रासाउंड होगा तो मान लीजिए ये यूट्रस है, यूट्रस है, ठीक है, और यूट्रस के एरिया में पहले क्या बनेगा? सबसे पहले अगर गर्भावस्था में माँ है, प्रेगनेंसी सही क्लियर है, तो सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल का, ओवम और ये स्पर्म का। तो जब निषेचन करते हैं तो जाइगोट होता है। जाइगोट वो करीबन 1.5 महीना तक लगभग इम्प्लांट, 1 से 2 सप्ताह में इम्प्लांट होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में, और वो फिर वहाँ पर एरिया बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, बहुत सारा एंडोमेट्रियल वाल टूटती है वैजाना को, उतना डीप में नहीं जाना। मोटा मोटी आपको यही याद रखना है कि जब यूट्रस में इम्प्लांटेशन और ये सेल डिवीजन सब हो गया तो सबसे पहले क्या बनेगा? गेस्टेशन सैक। क्या बनेगा? गेस्टेशन सैक बनेगा, गेस्टेशनल सैक बनेगा। गेस्टेशनल सैक के अंदर में जब ये बन जाएगा लगभग आपका 5th वीक तक, अगर अल्ट्रासाउंड होता है तो वो काला नुमा एक रिंग दिखाई देगा, उसी को हम लोग कहेंगे गेस्टेशनल सैक। और अंदर में जब छठा, उसके 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद, ये 1 सप्ताह बाद लगभग ये एक व्हाइट नुमा संरचना दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? योक सैक। अगर योक सैक 6 सप्ताह तक दिखाई दे रहा है तो समझिए कि उसकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक है, वो बच्चा अब प्रेग्नेंट, वो औरत प्रेग्नेंट है, वो माँ प्रेग्नेंट है, वो बहन प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो उसी वो यानी कि उसका गेस्टेशनल पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। गेस्टेशनल गर्भावस्था में वो है, गर्भ वो धारण कर चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है योक सैक। योक सैक ही पहला ऑर्गन है फीटस का, भ्रूण का, और इसी से योक सैक से धीरे धीरे ये ग्रोथ होते होते ये संरचना ऐसे बना लेता है, ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाता है फीटस।
तो ये 7 से 8 सप्ताह बाद योग सैक लगभग गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और फिर वो हाथ कान, पहले हार्ट बनेगा, दिल की बात सुनो दिल की बात कहो, पहले हार्ट बनेगा, फिर अपना जो भी है बोन धीरे धीरे बनने लगेगा, मसल्स बनेगा, और हाथ आएगा, पैर आएगा, लीवर आएगा, किडनी आएगा, स्प्लीन बनने लगेगा, धीरे धीरे वो सब ऑर्गन बनने लगेगा। तो ब्लड पहले कहाँ बनता है? योग सैक में। कब तक बनता है? 5 सप्ताह से 2 महीना तक। योग सैक समझ में आ गया? योग सैक इसी को योग कहते हैं, ठीक है। ये 5वां सप्ताह में दिखाई देगा, 5वां से 6ठा गेस्टेशन यही है, और इसी के अंदर बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, बढ़ता है, क्योंकि ये भ्रूण है, ठीक। अब फ्रॉम 2 to 5 मंथ ऑफ, अब 2 सप्ताह के बाद या आफ्टर 2 to 5 मंथ, 2 यहाँ आफ्टर बेटर वर्ड रहेगा, 2 सप्ताह के बाद, सॉरी 2 महीना के बाद, 2 से 5 महीना बाद गेस्टेशन पीरियड में, जब बच्चा पेट में ही है, तब कहाँ पर उसका बनता है ब्लड। तो ये जो योग सैक है ये माइग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये अब ये ग्रोथ किया है बच्चा, तो उसके लीवर में छोटा सा लीवर होगा, और उसके स्प्लीन में, प्लीहा में और तिली में, फीटस के लीवर और स्प्लीन में वो बच्चा का हीमेटोपोएसिस होने लगता है, यानी ब्लड की सेल बनने लगती हैं, ठीक है। ब्लड की सेल्स 2 से 5 महीना कहाँ बनती हैं? लीवर और स्प्लीन में, जिसको हम लोग, आपको मालूम है हिपैटमिस होता है लीवर, जैसे हिपेटाइटिस, ITIS मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ हेपेटाइटिस बीमारी है, वायरल बीमारी, बहुत खतरनाक, ठीक है। हिपैटोमीगैली, हिपैटमिस लीवर, मिगैलिमिस इनलार्जमेंट ऑफ, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिए उसमें लिखा रहेगा हिपैटोमीगैली, प्रोस्टेट मिगैली, मिगैलिमिस होता है इनलार्जमेंट ऑफ, बड़ा हो जाना, लीवर नेफ्रोमीगैली, किडनी का बड़ा होना, हिपैटोमीगैली लीवर का बड़ा होना। उसी तरह ये हिपैटिक स्टेज है, यानी कि बच्चा 2 महीना के बाद बच्चा का ब्लड, बच्चा के फीटस के, माँ के नहीं, फीटस के ही लीवर एंड स्प्लीन में बन रहा है। उस स्टेज को हम लोग क्या बने, उस हिमेटोपोएसिस वाले स्टेज को क्या कहेंगे? हिपैटिक स्टेज ऑफ हिमेटोपोएसिस। ब्लड के बनने का ये हिपैटिक स्टेज है। क्यों? क्योंकि उसके लीवर में बन रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो योग सैक बना था, जो जर्दी था, जो योग था, वो एक क्या है? सैक मीन्स थैली, योग मीन्स संरचना एक होती, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, गोलानुमा संरचना। और ये बच्चा को जब फीटस बनना रहता है तो उसको न्यूट्रिशन देती है, पोषक देती है, खाना पानी देती है, और उसी से बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो क्या कर देता है? अब जाइए भाई, हमारे पास सब शक्ति, अब तो खुद हम हट रहे हैं, अब जाइए आप जब लीवर और स्प्लीन में जाके ब्लड बनाइए, वहाँ पर RBC WBC बनने लगता है बच्चा का, ठीक है। जब 5 महीना हो जाता है, आफ्टर 5 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था में ही बच्चा जब है, उसके बच्चा का 5 महीना बाद उसी में बोन मैरो में बनने लगता है, ठीक है। उसका बोन जब डेवलप हो जाता है, स्किन सब आ जाएगा, 5-6 महीना का बच्चा रहेगा, हल्का हल्का, तो उसके बोन में, हल्की हल्की बोन में, उसका बोन मैरो में, बोन की हम बताए थे कि ये बोन है, सॉरी ये बोन है, और इसके बोन मैरो में यहाँ पर खास करके ऊपर वाले हेड रीजन में ज़्यादा बनता है, चपटा बोन, जैसे स्कल है, स्कैपुला है, स्टर्नम है, रिब्स बोन, ये सब रिब्स है, ये सब में भी ब्लड बनता है। लॉन्ग छोटी छोटी बोन होगी, ठीक है, लेकिन कम बनेगा, ठीक है। माँ के तो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन मिलता ही है, यही योग से प्लेसेंटा बना देगा और एक और लेयर बना देता है, तो प्लेसेंटा से नाभि के द्वारा ही उसको तो मिलता ही रहता है खाना, माँ का खून, वो खाना जो भी न्यूट्रिशन तो बच्चा को मिल ही रहा है। अपना भी वो बच्चा एक दिन से ही अपने पैर पर खड़ा नहीं होने लगता, खड़ा नहीं, पैर तो है नहीं, मतलब वो अपना कहता नहीं माँ तुम तो हैरान मत हो, मैं हूँ, मैं अपना लीवर और स्प्लीन से बना लूँगा अपना खून, ठीक है। अभी तुम बनाई योग से भाई बना दिए, अब मैं लीवर स्प्लीन से बना दूंगा। 2 से 5 महीना, तो 5 महीना हो गया बाबू, अब क्या होगा? तो कह रहा है कि नहीं माँ, मैं अभी लीवर स्प्लीन से, अब मेरा बोन हो गया है, अब मेरे बोन मैरो में RBC WBC और प्लेटलेट्स बन रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। तो 5 महीना बाद बोन मैरो में बनता है। फुल टर्म फिटस, जब बच्चा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, मतलब 9वां महीना चल रहा होगा, 8वां से 9वां महीना के बीच में पूरा फुल टर्म फिटस, पूरी तरह से विकसित भ्रूण जो होता है, उसमें भी बोन मैरो में ही बनता है।
चिल्ड्रन एंड ये हम लोग एडल्ट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उसके में भी बोन मैरो में ही बनता है। ये तीनों स्टेज को हम लोग कहते हैं माइलॉयड स्टेज, मिलॉयड स्टेज या फिर हिपैटिक स्टेज या एक्स्ट्रामेडुलरी हिमेटोपोएसिस स्टेज। ये सब तो ये जो जितनी भी हैं इन बोन मैरो यानी कि 5वां महीना से और एडल्ट तक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी हिमेटोपोएसिस, यानी कि मेडुलरी में बना है ब्लड, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं हिमेटोपोएसिस। ब्लड का मतलब मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। ठीक, अब डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू 3 स्टेज। जो ये अब तो बच्चा जब हो ये डेवलप होता है तो उसमें कितने स्टेज होता है, बच्चे में जो डेवलप होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें कितना स्टेज होता है, तो 3 स्टेज, थ्रू 3 स्टेज। ब्लड सेल्स का विकास 3 तरीके से होता है, 3 स्टेज में होता है, स्तर में। पहला मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीकर्सर सेल, दूसरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन एंड तीसरा रिलीज एंड ब्लड सर्कुलेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक सेल बना, उस से 2 से 4, 4 से 8, उसका विभक्तिकरण होते जाएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आगे हम बताएंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जैसे एक सेल बनी जिसका नाम था आरबीसी, इसमें न्यूक्लियस नहीं बना, ये भी एक सेल है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन। एक सेल बना जिसमें दानेदार संरचना और बहुत सारा एक ही न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियाई, इसको न्यूट्रोफिल कह दिए। एक सेल बना पूरा, उसका न्यूक्लियस पूरा जितना सेल है उतना ये, उसको लिम्फोसाइट्स कह दिए। ये सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। और इसका न्यूट्रोफिल्स का काम, फंक्शन कुछ है, लिम्फोसाइट्स का काम कुछ है, आरबीसी का काम कुछ है, सब स्ट्रक्चर भी बन रहा है और उसका काम भी है। तो फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मैच्योरेशन के साथ साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल उसका काम भी है। और तीसरा, जब वो मैच्योर हो जाए, वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, तो क्या कर दिया जाता है, रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन या पेरिफेरल ब्लड, जो चारों तरफ हम लोग का संचरित होते रहता है, उसमें उस ब्लड सेल्स को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को, सेल को निरंतर डेली एक, आगे हम बता रहे हैं किससे, कौन सी सेल से ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स बनते हैं। उसका नाम है टोटिपोटेंट स्टेम हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, या हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ये एक तरह से कह लीजिए कि दादाजी हैं, ठीक है। इन दादाजी का बेटा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, या पिताजी एक है स्टेम सेल्स। इन्हीं से कई प्रकार के बच्चे जन्म लिए। एक लिया कौन, आरबीसी, एक लिया डब्ल्यूबीसी और एक लिया प्लेटलेट्स। अब डब्ल्यूबीसी के फिर 5 बेटे हो जाएंगे, कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल, ये सब, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दिन में एक टोटिपोटेंट सेल से लगभग 1 बिलियन सेल्स बनते हैं डेली, 1 बिलियन। क्यों? क्योंकि डेली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डेली नष्ट हो रहे हैं। आरबीसी तो 120 दिन बाद ऐसे ही डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है, लगभग 3 से 4 महीना बाद वो ऑटोमेटिक खत्म ही हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हिमेटिक पोएटिक सेल्स जो स्टेम सेल्स है उससे कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। आरबीसी कैसे बन रहा है, डब्ल्यूबीसी कैसे। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल। जो ब्लड सेल्स बनती हैं वो कहाँ हिमेटोपोएसिस हो रहा था, बता दिए, पूरा चार्ट बना के, फीटस में कहाँ होता है और फीटस अगर बड़ा होता है तो कहाँ होता है, पूरा चार्ट डिटेल कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर बनती हैं, और वो ये तो हम बता दिए, सॉरी, लेकिन वो कैसे बनती, किस सेल से बनती है, तो वो सेल होता है टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स या फिर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, एससी कहते हैं। कॉमन प्रिकर्सर होता है ये, यानी कि ये पूर्वज है, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए कि ये कोई हरेंद्र है, हिमैट है या हेमा है कोई, उनके 2 पुत्र हुए, हेमाटोपोएसिस, हेमा स्टेम सेल, इसके 2 लड़के हुए, एक हुआ मिलन हुआ और एक हुआ ललन हुआ। मिलन और ललन माइलॉयड सीरीज जो बोन में बनेगा, और लिम्फोसाइटिक सीरीज जो
भी बोन में बनेगा, ये भी बोन में ही बनेगा दोनों, क्योंकि बोन में एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बच्चा में भी बनेगा ऐसे ही, ठीक है। जो ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल है, इसी से बन रहा है प्लेटलेट्स, इसी से बन रहा है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसी से बन रहा है वाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, इसी से बन रहा है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, ब्लड में का सेल है, ब्लड की सेल है, ये बनती कहाँ है, बोन में। अगर बच्चा है तो योक सैक में 2 महीना तक, 2 से 5 महीना तक लीवर और स्प्लीन में, और उस 5 महीना के बाद बोन में बनने लगता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है और धीरे धीरे बढ़ता है, 7 साल तक उसका बोन मैरो पूरा एक्टिव होता है, ठीक है, अच्छी तरह से एक्टिव हो जाता है 7 साल के बाद। तो वो क्या हो जाता है, वो अब उसके बोन में बनने लगा, तो वो बोन में सेल जो बन रही हैं वो ये है, ठीक है। अब ये जो हेमा नाम की औरत है, महिला है, इनकी 2 पुत्र हुए, मिलन और ललन। मिलन जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स, इसका जो सेल्स है वो माइलॉइड स्टेम सेल्स है, और इसका लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है। माइलॉइड जो मिलन है वो क्या है, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है, यानी ये पूर्वज है, इन बच्चों के ये पिताजी हैं, और इन बच्चों के ये पिताजी हैं, ठीक है। अब ये जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल है, इससे क्या बनेगा, मेगा, ऐसे तो हम पूरा डिटेल जब बताएंगे, इरिथ्रोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस मीन्स आरबीसी कैसे बनता है पूरा डिटेल बताएंगे, एक एक स्टेप को बताएंगे, वो अलग मैटर है। यहाँ मोटा मोटी हम एक रफली, मतलब रफली तो नहीं, 80% यहाँ कवर कर लिए कि अगर आरबीसी बन रहा है तो किस सेल से बन रहा है, उसके पूर्वज कौन थे। हम लोग के पूर्वज हमारे पिताजी के पूर्वज दादाजी के परदादा, तो वैसे ही इसके अगर बात करें प्लेटलेट्स के, तो पूर्वज ये हुए, उसके पूर्वज वो हुए, ठीक है। तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से क्या बना, मेगा कैरियोसाइट्स बना। मेगा कैरियो से, मेगा मिस बहुत बड़ा, कैरियो मिस न्यूक्लियस साइट में सेल, इसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा, और ये बस्ट कर जाता है और छोटा छोटा टीनी नुमा संरचना बना जाता है। वही क्या होता है, इसी कॉमन प्रोजेनेटर से क्या बना, प्लेटलेट्स बना, जो कि हमारे ब्लड को थक्का बनाने में, कोगुलेट करने में, कोगुलेशन में मदद करता है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। इसी माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल से बनता है इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट अब बहुत सारी इसकी सीरीज है, आगे हम लोग जब इरिथ्रोपोएसिस पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल करेंगे। इरिथ्रोब्लास्ट से एक डायरेक्ट हम बता दिए क्या बनता है, आरबीसी। आरबीसी के जस्ट पहले वाला क्या बनता है, रेटिक्यूलोसाइट सेल। रेटिक्यूलोसाइट काउंट होता है, अगर वो घट जाए बढ़ जाए तो उसके बाद जस्ट बाद क्या बन जाता है, आरबीसी। आरबीसी में ही क्या, इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बना, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होगा। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से क्या बना, डायरेक्ट आरबीसी। इसमें बहुत सारा एक स्टेज ये बना, मान लीजिए ये EFU बना, फिर भी आगे हम बताएंगे पूरा, जब पूरा इसको डिटेल करेंगे, इरिथ्रोपोएसिस बताएंगे तब आरबीसी बना। मीलोब्लास्ट से बना, इसी कॉमन प्रोजेनेटर सेल से माइलोब्लास्ट बना, यानी कि मिलन बाबू के एक बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए, मेगा कैरियोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स और मिलोसाइट्स, ठीक है। अब इस मेगा कैरियोसाइट से ये प्लेटलेट्स बना, इरिथ्रोब्लास्ट से ये आरबीसी बना, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं बना, और ये मिलोब्लास्ट से इस ल्यूकोसाइट्स बना, जिसको हम लोग कहते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं बना, कोशिकाएं बना। और ये जब WBC बना तो ये फिर 5 प्रकार का WBC बना, 4 प्रकार का, बैसोफिल, मोनोसाइट्स, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल। बैसोफिल दानेदार नुमा पूरा संरचना रहेगा, और इसमें S टाइप का न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस नॉर्मल सेल में, कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, ठीक है। इसी नाभिक के संरचना के आधार पर हम लोग अलग अलग कैटेगरी बांट देंगे, और इस ग्रेन्यूल्स के आधार पर, इस ग्रेन्यूल्स, अगर दानादार संरचना है बताया तो पिछली वीडियो में, तो ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स वाली सेल, अगर दानेदार नुमा संरचना उसके घेरा में, प्लाज्मा में, साइटोप्लाज्म में नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ए ग्रेन्यूलोसाइट। ए मीन्स एब्सेंट, ग्रेन्यूलोसाइट मीन्स, ग्रेन्यूलोसाइट मीन्स सेल नहीं, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं है। तो बैसोफिल बना, बैसोफिल जो कैंसरियस में आ जाता है, बहुत सारी एलर्जी में मदद करता है लड़ने में। मोनोसाइट्स, ये इसमें ग्रेन्यूल्स रहेगा, नहीं सॉरी, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं रहेगा,
ठीक है। और इसकी जो न्यूक्लियस है वो ऐसे नॉर्मल न्यूक्लियस होता है, ये ऐसे ना होकर के कैसा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे अर्धचंद्राकार, घोड़े के नाल जैसा अर्धचंद्राकार बन गया, मोनोसाइट बन गया। इसी ल्यूकोसाइट्स की विभाजन हुआ, यही ल्यूकोसाइट इस्नोफिल हो गई, इसकी न्यूक्लियस बट गई ऐसे, घोड़े के नाल नुमा संरचना ये है, और ये अर्धचंद्राकार है, ऐसे बन गई तो ये इस्नोफिल हो गया। एलर्जी में मदद करता है, एलर्जी में बढ़ जाएगा। न्यूट्रोफिल बहुत सारे इन्फेक्शन में लड़ने में मदद करता है, इसमें भी दानेदार नुमा संरचना होगी, और इसकी जो न्यूक्लियाई होगी वो 3 से 7 होगी, छोटे छोटे। ये नॉर्मल था न्यूक्लियस, अब ये बट गया, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकती हैं, मैक्सिमम 7 न्यूक्लियाई होंगी। तो ये टोटिपोटेंट स्टेम सेल या हिमेटोपोटिक स्टेम सेल से 1 बिलियन बनता है, और खुद अपना भी ये बनाता है। एक बात को ध्यान रखिएगा, फॉर्म ऑल्सो स्टेम सेल, ये स्टेम सेल्स को बनता है। मान लीजिए ये स्टेम सेल जो भी सेल बना, ये प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बना या लिम्फोसाइट्स बना, ये जब यूज होंगे एक ना एक दिन ख़त्म होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, तो फिर ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये कहाँ से बनेगा, ये तो रहेगा तब न बनेगा। तो ऑलरेडी लगभग 1 बिलियन के लगभग ये डेली बनाता है, 1 मिलियन के लगभग बिलियन के लगभग डेली बनाता है स्टेम सेल, और उसमें कुछ अपना भी स्टेम सेल बनाता है। ये तो बनाता ही है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, और ये स्टेम सेल भी बनाता है। ये बहुत यूनिक पॉइंट है, ये स्टेम सेल बनाता है इसलिए कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर इस स्टेम सेल से ये नया स्टेम, ये जितनी भी सेल है ब्लड की कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, ये हो गया। तो माइलॉइड सीरीज में माइलॉइड स्टेम सेल से बना कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, ये पूर्वज, प्रोजेनेटर मीन्स पूर्वज होता है सेल। इससे मेगाकैरियोसाइट से प्लेटलेट्स, इरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी, माइलोब्लास्ट से डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के 4 प्रकार यहाँ बने। लिम्फोसिटिक सीरीज है ये क्या है, माइलॉइड सीरीज है। ये क्या है, लिम्फोसिटिक, यानी कि नॉर्मल सी बात है, लिम्फोसाइट्स बनेगा, लिम्फ में बनेगा। लिम्फॉइड स्टेम सेल है, लिम्फॉइड स्टेम सेल से लिम्फोब्लास्ट बनता है, और लिम्फोब्लास्ट से 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट और एक स्मॉल लिम्फोसाइट। ये हो गया आपका सेल, और ये बड़ा सा इसका न्यूक्लियस होगा, तो वो क्या बन गया, लार्ज लिम्फोसाइट, और उसकी साइज भी बड़ी होगी। और स्मॉल लिम्फोसाइट्स का मतलब इसकी जो ये होगी वो छोटी होगी। ठीक है, न्यूक्लियस इसका पूरा घेरे रहेगा इसको। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लार्ज, बड़ा है तो लार्ज लिम्फोसाइट, और छोटा है जनरली यही पाया जाता है स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसी स्मॉल लिम्फोसाइट से क्या बनता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, और इससे लार्ज लिम्फोसाइट से क्या बनता है, प्लाज्मा सेल, जो कैंसरियस वाले पेशेंट में, एड्स वाले में, टीबी वाले में रोग से लड़ने की क्षमता को प्रदान करते हैं। ये डब्ल्यूबीसी भी करता है और लिम्फोसाइट्स भी करते हैं। तो आरबीसी क्या करता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी के जस्ट पहले 2-3 पहले स्टेप में टूट करके हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाता है, कुछ आरबीसी रह जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोता है। ऑक्सीजन जब सेल के पास जाएगा तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी बनेगा, स्वस्थ रहेगा शरीर। ठीक है, तो ये सब पूरी बातें थी, उसको हम लोग एक करके देखेंगे। अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरिथ्रोपोएसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है डीएमएलटी पैरामेडिकल के लिए। एरिथ्रोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बनने की विधि को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।